एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तुमको दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई। आखिरकार नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रो दिए, मंच से भावुक हो गए और फूट फूट कर रो दिए। मौका था दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो जनसभा थी, उस जनसभा में आशुतोष तिवारी को, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मैं घर घर जाऊंगा और सिर झुकाऊंगा। और इसके बाद नरोत्तम मिश्रा टूट गए। शायद ये राजनीति की निष्ठुरता है कि एक व्यक्ति जो टिकट का दावेदार था, जहां से मेहनत कर रहा था, उसको टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद भी वो मंच पर अपने जो प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी है, उसको जिताने की मांग करते हुए रो दिए। नरोत्तम मिश्रा फूट फूट कर रोए। सीएम ने सांत्वना दी, सीएम मोहन खुद खड़े हुए और उनको ढांढस बंधाया। बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें पानी दिया। पीछे इमरती देवी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। एक और नेता हैं जो कि खुद आंसू पहुंचने लगे, उनके भी आंसू निकल गए नरोत्तम मिश्रा के साथ। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के मालको एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तुमको दिखाऊंगा। धन्यवाद। और ये दतिया उपचुनाव में क्या नरोत्तम मिश्रा के जो आंसू हैं वो टर्निंग पॉइंट साबित होंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 दिन से नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने के बाद से खामोश थे, अपनी भावनाओं को काबू में रखे हुए थे। उनके समर्थक भले ही बेकाबू हुए हों, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, आशुतोष तिवारी का पर्चा दाखिल कराने के बाद जो जनसभा हुई, उस जनसभा में नरोत्तम मिश्रा टूट गए। आशुतोष तिवारी को जिताने की मांग करते हुए शायद उनके दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे होंगे कि जहां आशुतोष तिवारी हैं, शायद वो होते, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और यही राजनीति है, यही पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है कि नरोत्तम मिश्रा ये कहते हुए कि इनको जिताना है और इसके लिए वो घर घर जाएंगे, हर कोशिश करेंगे, और रो दिए। मंच पर रोते हुए उनके जो समर्थक हैं, शायद वो भी भावुक हुए होंगे। और ये भावुकता जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करेगी। ऐसे में कहा जाए कि क्या ये नरोत्तम के आंसू हैं, वो दतिया उपचुनाव में टर्निंग पॉइंट होगी। टर्निंग पॉइंट एक और हो सकता है। अवधेश नायक, जो कि कांग्रेस में टिकट के दावेदार थे, 2023 में भी टिकट मिला था, लेकिन उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही उनके पुतले फूंके थे, विरोध किया था, टिकट बदला गया था, वादा किया था कि अगली बार टिकट दिया जाएगा। 2.5 साल बाद मौका बना, लेकिन अवधेश नायक को किनारा कर दिया गया। अब क्या अवधेश नायक बीजेपी में शामिल होंगे? और अगर होंगे तो फिर बीजेपी बढ़त हासिल कर लेगी। लेकिन यहां बात नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं की। सबसे कद्दावर वरिष्ठ नेता, कर्रे नेता माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, लेकिन टिकट कटने के बाद उनका जो दर्द था वो आंसुओं की शक्ल में मंच पर ही अपने पार्टी नेताओं के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने वो टूट गए। उनके आंसू छलक गए, उनकी भावनाएं जो हैं आंसुओं में बह गईं। आप क्या सोचते हैं नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं पर? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।